तो यहाँ पे काओरू हाना के जितने फैंस है सो आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग का यहाँ पे दिल टूट सकता है बिकॉज आज इसको लेकर बहुत ज्यादा बुरी न्यूज तो है। एंड इसके साथ में डीमन स्लेयर के जितने फैंस है उनके लिए भी थोड़ी सी बुरी न्यूज निकल कर आई है, जिसके बारे में अगर आप लोग को जानना है तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को बस देखते रहो। एंड चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले एनिमे न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है अपने बंगू स्ट्रे डॉग्स 1 के एनिमे को लेकर, जो बेसिकली बंगू स्ट्रे डॉग्स की स्पिन ऑफ कॉमेडी मांगा है, जिसमें बेसिकली आप लोगों को बंगू स्ट्रे डॉग्स के चिबी कैरेक्टर्स को दिखाया जाएगा। जहाँ पे इसका सीजन 1 तो आ चुका है एंड सीजन 1 आने के बाद बारी आती है सीजन 2 की, जिसको यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया गया है। एंड ये आप लोग को 2026 में देखने मिलेगा, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो सकते हो। अब वैसे 2026 के अंदर कुछ और भी एनिमेज आने वाले एंड उनमें से कुछ एनिमेज के बारे में बात करें जैसे आई वांट टू एंड दिस लव गेम, जिसको यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे शेड्यूल किया गया है अप्रैल 2026 के लिए। बाकी अगर आप लोगों को कोई एडल्ट एनिमे देखना है तो उसके लिए भी आप लोग का जुगाड़ हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे हर सीजन के अंदर कुछ ऐसे एनिमेज आते हैं जो सिर्फ गूनिंग के लिए बने होते हैं। एंड विंटर सीजन में कौन सा एनिमे आने वाला था उसके बारे में मैंने आप लोग बता दिया, बट स्प्रिंग सीजन के अंदर भी एक क्रेजी एनिमे आने वाला है एंड इस एनिमे का नाम है योवा योवा सेंसे, जिसको यहाँ पे शेड्यूल किया गया है अप्रैल 2026 के लिए। तो हाँ, स्प्रिंग सीजन के अंदर भी आप लोगों को एक ऐसा एची एनिमे देखने मिलेगा जिसको आप लोग अकेले में देखना है एंड होपफुली इसका अनसेंसर्ड वर्जन भी हमें देखने मिले, बिकॉज इसकी मांगा को मैंने चेकआउट किया एंड इसकी मांगा थोड़ी सी क्रेजी तो निकली है, जिस पर हाँ अगर इसके एनिमे के अंदर कुछ भी सेंसर ना किया जाए तो ये एनिमे यहाँ पे गूनर फैंस के लिए पीक हो सकता है। बाकी आप लोग इस एडल्ट एनिमे को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एंड अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर कौन कौन से एनिमेज आने वाले उनके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी, बट नेक्स्ट ईयर यानी 2026 के अंदर एक और चीज आने वाली थी, वो थी डीमन स्लेयर की मूवी। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था कि क्रंचीरोल वालों ने कहा है कि डीमन स्लेयर की जो मूवी है वो इस साल तो सिर्फ थिएटर में ही देखने मिलेगी, बट अगर आप लोग ओटीटी पर देखना चाहते हो इन्फिनिटी कैसल की मूवी को सो उसके लिए आप लोग को नेक्स्ट ईयर तक का वेट करना होगा। ऐसा यहाँ पे क्रंचीरोल की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था। बट गेस व्हाट, अभी क्या न्यूज निकल कर आ रही है, यहाँ पे डीमन स्लेयर का जो ऑफिशियल यूएस अकाउंट है उन्होंने यहाँ पे एक ट्रेलर अपलोड किया जहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल की जो मूवी है वो 2026 में भी एक्सक्लूसिवली थिएटर पर ही रहेगी। एंड अब इसी चीज को सुनने के बाद काफी सारे डीमन स्लेयर के फैंस टेंशन में आ चुके हैं एंड लोग ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल अकाउंट ने मेंशन किया है कि 2026 के अंदर भी डीमन स्लेयर की मूवी थिएटर में ही लगी रहेगी। तो इसका क्या मतलब है, क्या डीमन स्लेयर की मूवी नेक्स्ट ईयर स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर रिलीज होगी या नहीं? सो इसी चीज को लेकर काफी सारे एनिमे न्यूज पेजेस इस न्यूज को कवर करें एंड मैंने सोचा कि मैं भी इसको कवर करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, जिस पे देखो आप लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज काफी सारे लोग इस न्यूज को सुनने के बाद डिसअपॉइंट हो गए। एंड अगर आप लोग इस न्यूज को सुनकर डिसअपॉइंट हुए हो तो आप लोग टेंशन मत लो, 2026 में ये मूवी आ ही जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो ऑफिशियल अकाउंट ने मेंशन किया है वो बेसिकली टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है एंड हो सकता है ये 2025 ही लिख रहे हो, बट यहाँ पे गलती से इन्होंने 2026 लिख दिया, जिसपे देखो नेक्स्ट ईयर ये मूवी आएगी या नहीं ओटीटी पर उसके बारे में शायद हम लोग को दिसंबर तक पता चल जाए, इसलिए आप लोग तब तक का वेट कर लो। और बाकी अगर आप लोग को ऐसी न्यूज वापस से देखने मिले तो आप लोग इसके ऊपर बिलीव मत करना है। अब हालांकि मैं जानता हूँ कि आज संडे का दिन है एंड आज के दिन यहाँ पे अच्छी एनिमे न्यूज देनी चाहिए मुझे, बट आई गेस आज के दिन हमारे किस्मत में अच्छी एनिमे न्यूज नहीं थी एंड इसीलिए बैक टू बैक हम लोगों से बुरी न्यूज ही मिलते जा रही है। एंड उनमें से हम लोग एक और एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना काओरू हाना वारिंतुसाकु यानी द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, जिसका एनिमे का सीजन 1 जब से कंप्लीट हुआ है तब से काफी सारे लोग इसके सीजन 2 की उम्मीद कर रहे हैं एंड करना भी चाहिए था, बिकॉज जब भी किसी का फेवरेट रोम-कॉम एनिमे एंड होता है तो लोग सबसे पहले इसके सीजन 2 के बारे में जानना चाहते होते हैं। और यहाँ पे सीजन 1 जैसे ही एंड हुआ था तो मैंने आप लोगों को इसके इवेंट के बारे में बताया था जो इसके सीजन 1 के एंड होने के बाद अनाउंस हुआ था, क्योंकि जब इसका फर्स्ट सीजन एंड हुआ था तब यहाँ पे डायरेक्ट सीजन 2 की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, इसका एक इवेंट अनाउंस किया गया था एंड ये जो स्पेशल इवेंट होने वाला था काओरू हाना का उसमें हम सभी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो ही जाएगी, बिकॉज ये एनिमे काफी ज्यादा पॉपुलर है, इवन मांगा भी इसकी काफी ज्यादा पॉपुलर थी। तो हम में से काफी सारे लोगों ने गेस किया कि यहाँ पे इस स्पेशल इवेंट के अंदर सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो जाएगी एंड क्या पता सीजन 2 भी हम लोग को 2026 में देखने मिल जाए, जिस पर हम लोगों ने इतने सारे सपने तो सजाए थे। बट गेस व्हाट, ये इवेंट खत्म भी हो गया एंड यहाँ पे सीजन 2 की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, जिसको सुनने के बाद जितने भी काओरू हाना के फैंस होंगे वो डिसअपॉइंट हो चुके होंगे। आई मीन हम लोगों ने 1 महीने का इंतजार किया कि हम लोग को सीजन 2 की अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, बट यहाँ पे सीजन 2 की अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिली एंड यही चीज का सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है रोमांस एनिमे फैंस को। मतलब रोम-कॉम एनिमे फैंस यहाँ पे अपने फेवरेट एनिमे को एंजॉय तो कर लेते हैं, बट जब सीजन 2 की बारी आती है तो उसके ऊपर कर्ज लग जाता है एंड यहाँ पे उसका सीजन 2 कभी आता ही नहीं है। और वही चीज अब यहाँ पे काओरू हाना के साथ हो रही है, यहाँ पे इतना पीक रोमांस होने के बावजूद भी यहाँ पे इसका सीजन 2 नहीं हमें देखने मिला, जिसपे हाँ ये जो डिप्रेशन है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता रहेगा, जहाँ पे लोग अपने फेवरेट रोमांस एनिमे को एंजॉय करते हैं जिसके अंदर 12-13 एपिसोड होते हैं एंड लोगों को वो रोमांस एनिमे इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि लोग सोचते हैं कि अब सीजन 2 देखेंगे, बट जब सीजन 2 देखने की बारी आती है तब लोगों को पता चलता है कि उस एनिमे का तो सीजन 2 है ही नहीं। एंड ऐसे कई सारे
रोमांस एनिमे है जिनके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है, इसलिए आप लोग भी अपने फेवरेट रोमांस एनिमेज का नाम बताओ जिसका सीजन 1 तो है बट उसका सीजन 2 कभी नहीं आया। एंड मैं आप लोगों को उन एनिमेज का नाम लिखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज काओरू हाना भी उसी कैटेगरी में आ चुका है। अब हालांकि आप में से काफी सारे लोग यही पूछेंगे कि क्या इसका सीजन 2 कभी आएगा भी या नहीं, तो देखो इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे काफी सारे फैंस हैं जो सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं। इवन जो जापानीज फैंस है वो लोग भी यहाँ पे सीजन 2 की डिमांड कर रहे हैं। बट अभी फिलहाल के लिए तो आप लोग को सीजन 2 देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज जो क्लोवर वर्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा बिजी है। आई मीन यहाँ पे 2026 के अंदर वो कौन कौन से एनिमेज रिलीज करने वाले उनका नाम आप लोग खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इतने सारे बैक टू बैक एनिमेज रिलीज करने वाले वो लोग, तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टूडियो अभी काफी ज्यादा बिजी है। एंड क्या मतलब यहाँ पे हम लोगों ने माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 3 एंड काओरू हाना के सीजन 2 का अल्टीमेट सेक्रीफाइस किया है ताकि हम लोग बनी गर्ल सेंपाई की फाइनल मूवी देख पाए। एंड हाँ, ये चीज अब काफी ज्यादा सेंस बनाती है जहाँ पे बनी गर्ल सेंपाई की फाइनल मूवी अनाउंस हो गई बट ये दोनों एनिमेज का सीक्वल अनाउंस नहीं हुआ है, जिसपे बुरा तो लगता है बट यहाँ पे आप लोग को होप खोने की जरूरत नहीं है। एंड इसीलिए यहाँ पे अब सीजन 2 कब तक आएगा उसको लेकर अब कंफर्म डेट नहीं है। अब ये 2027 में भी आ सकता है, 2028 में भी आ सकता है, 2029 में भी आ सकता है या फिर 2030 में भी रिलीज हो सकता है बिकॉज बनी गर्ल सेंपाई का जो सेकंड सीजन था उसको यहाँ पे रिलीज होने में 7 साल का टाइम लग गया। तो इस हिसाब से देखे तो यहाँ पे काओरू हाना के सीजन 2 को आने में कम से कम 4-5 सालों का टाइम लग सकता है। एंड अब इतने टाइम तक वेट करना है तो आप लोग इतने टाइम तक अब क्या कर सकते हो, तो आप लोग के पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग इसके एनिमे को रिवॉच कर सकते हो जो ऑब्वियसली सीजन 2 जब तक नहीं आ जाता है तब तक शायद मैं यही करूंगा। एंड दूसरा ऑप्शन है इसके मांगा को रीड करना है। यहाँ पे सीजन 1 कंप्लीट करने के बाद आप लोग इसकी मांगा को रीड कर लो बिकॉज मांगा भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इवन मैं भी इसके मांगा के साथ कॉट ऑफ हो रखा हूँ, तो आप लोग इसकी मांगा को चेकआउट कर सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए मुझे काओरू हाना फैंस के लिए सिर्फ यही दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अब हालांकि हमारे आज के अपडेट्स बस ये तक थे, तो अब आप लोग का एक काम बनता है जाके वीडियो को लाइक कर दो एंड फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।